कोरोना के नए स्ट्रेन का भारत में भारी डर। मुंबई, बेंगलुरु और केरल के चारों एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्रियों की चेकिंग के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। केजरीवाल सरकार का 30,000 ऑक्सीजन बेड्स और 10,000 आईसीयू बेड्स तैयार करने का दावा। कर्नाटक सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। नेगेटिव पाए जाने पर 7 दिन का होम क्वारंटीन। पॉजिटिव पाए गए तो तुरंत अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती। मुंबई में कोरोना के 187 नए मामले आए सामने। 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास तक के स्कूल्स 15 दिसंबर से खुलेंगे। गुजरात के वडोदरा में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। सैलरी और भत्तों की मांग को लेकर डॉक्टर कर रहे हैं हड़ताल। संसद सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा में कोरोना के मुद्दे पर नियम 193 के तहत होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे चर्चा का जवाब। लोकसभा स्पीकर की बैठक में बनी सहमति। संसद की गहमागहमी के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पहले दोपहर 1 बजे सीसीएस और फिर सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। राज्यसभा के 12 विपक्षी दलों का निलंबन वापस नहीं होगा। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा 11 अगस्त को जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी। 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। कहा निलंबित सांसदों ने कोई गलती नहीं की थी। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में कल जबरदस्त हंगामा भी हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन रद्द करने की मांग की। सभापति ने इनकार किया और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार। कहा संसद में जनता की बात उठाने के लिए माफी क्यों मांगे। संसद में टीएमसी का विरोध जारी है। टीएमसी सांसद रोज सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे। तो आज कांग्रेस के सांसद भी करेंगे प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज है दूसरा दिन। दोपहर 3 बजे शरद पवार से करेंगी मुलाकात। बीती रात आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक ने कहा कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज है अहम बैठक। आगे की रणनीति तय होगी। ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। हरियाणा सरकार की आज किसानों के साथ अहम बैठक। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर फैसला होगा। राजस्थान सरकार ने भी किसानों पर दर्ज केस की लिस्ट मांगी है। जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला। सर्वसम्मति से जो तारीख तय होगी उस दिन दिल्ली के तीनों बॉर्डर खाली कर देंगे किसान। संसद से कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट। सूत्रों के अनुसार 32 में से 20 से 22 संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, जबकि 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक जारी रखने के पक्ष में है। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा। कहा कोई कहीं नहीं जाना चाहता, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। 4 दिसंबर की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद घर वापसी की तैयारी में किसान सिंघू बॉर्डर पर अपना सामान समेटना शुरू किया। किसानों ने कहा 1 साल की हमारी मेहनत का नतीजा है, हमारी जीत हुई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी और खेतीबाड़ी के दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम तक 5 नेताओं के नाम तय कर भेज सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान। कहा पंजाब के एक किसान नेता को सरकार की ओर से फोन आया था, कोई लिखित सूचना नहीं मिली है, हमें नहीं पता कमेटी किस बारे में बनाई जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा राज्य कर्ज माफ करने का बोझ नहीं उठा सकता, केंद्र मदद करे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बड़ा बयान। कहा जिस मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, जब वह मांग मान ली गई है तो अब क्या बचा है। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि अब तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी जो किसान नेता आंदोलन करना चाह रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में होंगे शामिल। छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात देने के लिए यूपी सरकार ने डीजी शक्ति नाम का पोर्टल तैयार किया। पोर्टल का उद्घाटन अगले हफ्ते करेंगे सीएम योगी। इस पोर्टल पर अब 27 लाख छात्रों का डेटा अपलोड भी किया जा चुका है। मिशन उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी निकालेगी यात्राएं। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ में होगा बड़ा कार्यक्रम। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। मायावती के करीबी जगपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता छट्टू राम और दिनेश प्रताप ने बीजेपी का दामन थामा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शामिल हुए कई नेता। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओपी राजभर और जयंत चौधरी पर फेंका पासा। कहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी से बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, उम्मीद है वो साथ आएंगे। बीजेपी से सांसद रही बहराइच की फा ब्रांड महिला नेता सावित्रीबाई फुले बीजेपी को हराने के मिशन में जुटी हुई हैं। कहा अगर गठबंधन ने तय किया सीएम योगी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी राज्य में दलितों पर अत्याचार का जड़ा आरोप। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शाहजहांपुर में पुल का पिलर गिरने पर बड़ा बयान। कहा प्रारंभिक जांच में पुल के निर्माण में कुछ खामियां उजागर हुई। एसपी और बीएसपी की सरकारों के दौरान इस पुल का हुआ निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। कल सहारनपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथों के प्रभारी हैं अमित शाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से बुंदेलखंड का दौरा। 3 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जिला, महानगर और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि देश में अनुसूचित जाति और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। आरक्षण कम करने की साजिश की जा रही है। बोली हमारी सरकार बनी तो दलित, जाट, मुस्लिम समाज का रखेंगे ध्यान। यूपी में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर के बाहर का हाल। धरने पर बैठे हैं कांग्रेस शासित राजस्थान के बेरोजगार। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के एजेंट हैं। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है। पंजाब में गठबंधन और दूसरे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। फिर मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल पठानकोट में करेंगे तिरंगा यात्रा। अमृतसर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कांग्रेस पर निशाना। कहा पंजाब में कांग्रेस से खुश नहीं है व्यापारी। सरकार बनी तो दिल्ली की तरह पंजाब में व्यापारियों को राहत देंगे। उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। धामी सरकार का देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान। सीएम धामी बोले सबसे सुझाव लेने के बाद हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। 4 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ की राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। तनोट माता के मंदिर में पूजा भी करेंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटी चौकी में रात गुजारेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच तीखी नोकझोंक। मामला गाली गलौज तक जा पहुंचा। मौजूद पत्रकारों ने दोनों को शांत कराया। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से सियासत गर्म। तेजस्वी यादव विधायकों के साथ बोतलें वाली जगह पर पहुंचे। नीतीश पर साधा निशाना। बोले नीतीश बोतलों को बता देंगे कोको कोला की बोतल। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर नीतीश कुमार का बयान। कहा मामले में तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। शराब की बोतलें मिलने पर नीतीश के आदेश के बाद अब जांच में जुटे हुए हैं अधिकारी। कहा सच्चाई सामने आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार में विपक्ष ने खोला यूनिवर्सिटी घोटाले पर मोर्चा। 2 यूनिवर्सिटी में धांधली को लेकर कांग्रेस का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने के आसार। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। 14 साल बाद आज से महंगी हो जाएगी माचिस। अब एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। रिलायंस जियो प्रीपेड सेवाओं की नई दरें आज से लागू। मौजूदा दरों में 21% का इजाफा हुआ है।
SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब जेब पर पड़ेगा भारी। यूजर्स को आज से अब हर खरीदारी पर देना होगा 99 रुपए चार्ज। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में भी बदलाव हुआ है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% किया। जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में उद्योगपतियों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी। मुंबई में चांदीवाल कमीशन में परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर एक्शन। वाजे के एक्सकॉर्ट इंचार्ज PSI पाटिल के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। मुंबई के चांदीवाल कमीशन में आज फिर सचिन वाजे का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अनिल देशमुख की वकील करेंगी वाजे से सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट से 18 जनवरी को तय होगी भगोड़े विजय माल्या की सजा। 4 साल पहले कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था। मुंबई के पास भिवंडी में अवैध रूप से रहने के आरोप में 40 बांग्लादेशी गिरफ्तार। एक ही महीने में भिवंडी पुलिस का यह दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी से हथियार सप्लाई करने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार, 6.5 लाख कैश और 3 पिस्तौल बरामद। ये गैंग बदमाश छेनू के लिए काम करता है। कानपुर देहात में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। पेशी के दौरान जेल में बंद कैदी चकमा देकर फरार। रेप और हत्या के आरोप में बंद था कैदी। लापरवाह पुलिस वालों को निलंबित किया गया। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गांव वालों ने हथियारों के साथ कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए लोगों पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। पंजाब के अमृतसर में हर्ष फायरिंग का मामला। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। अमृतसर के डिप्टी मेयर के भतीजे की बर्थडे पार्टी थी। राजस्थान पुलिस से फरार सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ का खुद की शादी में डांस का वीडियो वायरल हुआ। सीमा जाखड़ पर घूस लेकर तस्करों को भगाने का आरोप। पुलिस कर रही है तलाश। मुंबई के शिशु हेल्थ केयर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है बरेली का 8 महीने का मानहा। 16 करोड़ के इंजेक्शन से जान बचाने के लिए मासूम की मां ने पीएम से अपील की। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी लोगों से मदद की अपील की है। ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक महिला पिछले 15 साल से समाज सेवा के जरिए कर रही हैं लोगों की सेवा। फोर्ब्स ने भारत की महत्वपूर्ण महिलाओं की सूची में उनका नाम दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।